देखिए, कुछ दमनकारी और लालची मजहबी परिवार हैं जिन्होंने मजहबी ठेकेदारी और जमींदारी चला कर रखी है। ना तो ये परोपकार या भला करते हैं किसी भी गरीब परिवार का, और इसको इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको हजारों एग्जाम्पल दूंगी, लेकिन एक एग्जाम्पल, अमानतुल्लाह खान का नाम सुना है आपने? आप सब लोग ने सुना होगा। कौन है वो? पहले दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे, अब उन पर भी करोड़ों के इल्जाम लगे हैं तो वो हटाए गए। लेकिन उन्होंने 2016 में इल्जाम लगाया था किसके ऊपर? हारून यूसुफ का नाम सुना है आपने? कौन है हारून यूसुफ साहब? कांग्रेस के वक्त में दिल्ली वक्फ बोर्ड के वो थे चेयरमैन। क्या इल्जाम लगा था? बाकायदा अमानतुल्लाह खान ने, जो शाजिया आलमी ने नहीं, आपकी प्रिय आम आदमी पार्टी के चेयरमैन वक्फ बोर्ड के बाकायदा अदालत गए थे और उन्होंने प्रमाण दिया था किस तरह से हारून यूसुफ ने 62 बीघा जमीन सिर्फ 1 करोड़ के दान के लिए उसको 25 पैसे पर बीघा के हिसाब पर दिया है। और ये एंटी करप्शन ब्यूरो में ये केस दर्ज हुआ। अब आप बताइए, ये भी मुसलमान और वो भी मुसलमान, इसमें कहां गरीब आता है? इसमें सिर्फ पैसे का खेल है, और जो भू माफिया काम करता है ये उसका है। इन्हें गरीब मुसलमानों से कोई मतलब नहीं है। अब तक अगर मतलब होता तो कितने स्कूल, यूनिवर्सिटी, अस्पताल। ठीक है शाजिया, मैं आता हूं अब। आदिल भाई, नहीं, और बहुत सारी बातें मुझे कहने की, चलिए मैं बात रखती हूं। ठीक है आदिल हसन, एक सीधा सा सवाल है। आप लोग कहते हैं, या सभी कहते हैं, होना भी चाहिए कि सभी धर्मों को समान हक मिले, सभी धर्मों को समान अधिकार मिलना चाहिए देश में। तो क्या आपको नहीं लगता है कि सभी धर्मों से ऊपर उठकर वक्फ बोर्ड को ऐसी असीमित पावर दे दी गई जो दूसरे किसी भी धर्म में नहीं दी गई है? और ऐसा नहीं है कि शुरू से रहा होगा, ये 95 और 2013 में मिल गया, उसके पहले भी नहीं था। राकेश भाई वक्फ बोर्ड इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी जरूर है, लेकिन वो सरकार, जो स्टेट सरकार है उसके अधीनस्थ है। उसके जो सीईओ हैं वो स्टेट सरकार बहाल करती है, उसके जो स्टाफ है वो स्टेट सरकार बहाल करती है, उसको जो ग्रांट मिलता है वो स्टेट सरकार ग्रांट देती है। अच्छी बात है, मोदी सरकार इतना मुसलमानों की मेरा नाम मैम आदिल है। शाजिया आलमी को बोलिए मेरा नाम आदिल है। अभी दूसरे को नसीहत दे रही थी, अभी दूसरे को नसीहत नहीं, मैंने नहीं बोला था। अब राकेश साहब से पूछिए, मैंने नहीं बोला था, मैंने नहीं बोला था मैडम इंडिया टाइम्स, नहीं मैडम मैंने नहीं बोला था, मैंने नहीं बोला था। सुनिए, थोड़ा सुनिए राकेश भाई। हाँ बोलिए आदिल, बोलिए। भारतीय जनता पार्टी को बोलिए, इतना मुसलमानों की चिंता करते हैं तो नीलेश राणे कल मुसलमानों को ट्वीट जहर कर रहे हैं, मारने की धमकी दे रहे हैं, उस पर क्या हुआ? अंटिलिया जो है, मुकेश अंबानी बहुत बड़ा बिल्डिंग बनाया है, वक्फ की प्रॉपर्टी है, उसको जरा दिलवा दीजिए अगर इतनी मुसलमानों की चिंता है। आज तो मोदी जी को और बेचैनी लगी होगी। विवेश फोगाट आज ओलंपिक में जीती है, मोदी जी की पुलिस उन पर लाठी बरसा रही थी। आज तो मोदी जी के लिए काला दिवस हो रहा होगा कि हर तरफ से आज उनको जवाब नहीं, आदिल आज जो एंटीलिया का हवाला दे रहे हैं, यही तो दिक्कत है भाई आदिल, यही तो दिक्कत वाली बात है। छोटी सी बात, आप बताइए, बहुत अच्छी बात रखी आपने, मैं पकड़ती हूँ आपको, मैं आपको अभी पकड़ती हूँ। 10 सेकंड सुन लीजिए आदिल, 10 सेकंड सुन लीजिए आदिल, 10 सेकंड दे दीजिए। ये कह रहे हैं ना, इन्होंने अभी भी कहा, इन्होंने अभी भी क्या कहा? इन्होंने अभी कहा कि वो जो बाकायदा राज्य सरकारें करती है, हारून यूसुफ को भी तो रखा था जिन्होंने 62 बीघा जमीन बेच दी, खूब पैसे हथिया लिए। अच्छा सुनिए, और बात है अंबानी की, तो वो कौन सा वक्फ बोर्ड था? आप बताइए, वक्फ बोर्ड ने कैसे बेच दी वो जमीन? महाराष्ट्र सरकार मिली थी कि नहीं मिली थी? आप बताइए, आपने खुद ही कह दिया, आप खुद ही फंस गए। वो जो मुस्लिम वक्फ बोर्ड था, आपने कितने पैसे लिए? उन्होंने कितने पैसे लिए अंबानी से? ये बताइए ना। ठीक, ये बताइए जवाब। अब आदिल मेरे मूल सवाल पर आइए। आदिल मेरे मूल सवाल पर आइए, क्या किसी दूसरे धर्म में किसी संस्था को ऐसे अधिकार मिले हैं जैसे वक्फ को हैं? बहुत सीधा सा सवाल है। सुनिए, सीधा सा जवाब, बुद्धा टेम्पल है, बुद्धा ट्री है, बोध गया में बुद्धा टेम्पल है, उसके जो चेयरमैन है कोई मुसलमान नहीं बन सकते हैं, नॉन मुस्लिम ही बन सकते हैं। मुसलमान वो इंडोमेंट के तहत आता है। ये कौन किसका चेयरमैन बन सकता है? ये सवाल नहीं पूछा। नहीं, ये सवाल नहीं पूछा भाई आदिल, मेरा सवाल बहुत सीधा सा है। क्या किसी दूसरे धर्म में किसी संस्था को ऐसे अधिकार हैं जो वक्फ को हैं? हाँ या ना में जवाब दीजिए, और या तो एक्सप्लेन कर दीजिए। हर धर्म में संविधानिक अधिकार है। आज मेरे लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने आवाज उठाया हज बोर्ड के करप्शन का, हज बोर्ड के भ्रष्टाचार का। मोदी जी को बोलिए कि हज कमेटी को सुधार करे, हज में जो जायरीन जाते हैं मैंने जो पूछा उस पर जवाब नहीं देंगे, हज कमेटी पर चले जाएंगे।
विजय शंकर तिवारी जी ये हज कमेटी पर जाएंगे, लेकिन मेरा सीधा सा सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं कि वक्फ बोर्ड का नियम सभी धर्मों पर लागू होगा, लेकिन इन पर कोई किसी दूसरे धर्म का नियम लागू नहीं होगा। गैर मुस्लिम की संपत्ति पर अधिकार कर दीजिए, दूसरे धर्म में किसी को ऐसा कोई अधिकार मिला नहीं है। अलग से ट्रिब्यूनल इनके पास है, दूसरे धर्म में कहीं ट्रिब्यूनल की व्यवस्था आपने सुनी है क्या? उसके बावजूद मेरे सवाल से भाग रहे हज कमेटी पर चले गए। सीबीआई से जांच कराइए, आज मेरे नेता ने पार्लियामेंट में आवाज उठाई। जो ट्रिब्यूनल है वो चलिए रुकिए, आप विजय शंकर तिवारी आपका नाम नहीं है, आदिल रुकिए, सुनिए। मेरा नाम आदिल हसन अल्हम्दुलिल्लाह। किसी भी ट्रस्ट के लिए कोई ट्रिब्यूनल नहीं है, ना सिख के लिए है, ना हिंदू के लिए है, ना बौद्ध के लिए है, ना जैन के लिए है, ना सिख के लिए है। जितने भी सबके ट्रस्ट इस प्रकार के हैं संरक्षण के, कहीं भी ट्रिब्यूनल नहीं है, केवल ये मुस्लिम समाज के लिए है। लेकिन एक बात ये देखिए कि आखिर ये जो जमीन है, ये जमीन आई कहां से? 1947 में जब देश का विभाजन हुआ तो पाकिस्तान से हिंदू भारत आए, वो जो जमीन छोड़ के आए तो पाकिस्तान की सरकार ने उस पर अपना कब्जा जमा लिया, और भारत के जो मुस्लिम हैं जो स्वेच्छा से पाकिस्तान गए, उनकी जो जमीन यहां रह गई, वो जमीन का बोर्ड बन गया, वक्फ बोर्ड बन गया, और ये वही जमीन है। अब एक अहम बात है, 1995 के बाद, यानी मैं 2013 की बात करता हूं, 2013 में वक्फ बोर्ड की जमीन 4 लाख एकड़ जमीन थी, और आज वो 9,54,000 करोड़ जमीन हो गई। डबल से ज्यादा कहां बढ़ गई? तो उसका कारण क्या है कि 123 संपत्तियां दिल्ली की और तमिलनाडु के 6 गांव, उसमें से एक गांव तिरुचिरापल्ली का, वो गांव जो 1500 साल पुराना मंदिर जहां पर है, वो मंदिर भी वक्फ बोर्ड की जमीन हो गई। यानी 680 में भारत में पहली मस्जिद बनती है, और ये 1500 साल पुराने गांव को वक्फ की जमीन बोलते हैं। यानी भारत में लैंड जिहाद जो कहते हैं ना, इससे भी अगर कोई दूसरा आगे से बढ़कर सवाल हो कि भारत की अधिक से अधिक जनता का जो जमीन है वो किसी न किसी से हथियाने का ये इनका षड्यंत्र था। और एक और बात कहूं मैं, ये जो वक्फ बोर्ड है, वो जो ट्रिब्यूनल बना है, तो ये अगर वक्फ बोर्ड किसी की जमीन को वक्फ बोर्ड में शामिल कर देता है, तो जिसकी जमीन जाती है उसको सिद्ध करना पड़ता है। उसको कहां जाना पड़े? वो जज के पास नहीं जा सकता, किसी मजिस्ट्रेट के पास नहीं जाता, कहीं भी नहीं जा सकता, तो उसको अधिकार ही नहीं है। ठीक। तो फिरोज बख्श साहब, कि इस प्रकार के कोई कह रहा है कि हालात खराब हो रहे हैं, कोई कह रहा है धर्म में हस्तक्षेप है, कोई कह रहा है कि देखो भाई ये तो साकेत साहब, मेरी आवाज पहुंच रही है आपको? तो क्या ये भड़काने वाले स्टेटमेंट ना माना जाए? ऐसा है साकेत साहब, मेरी आवाज पहुंच रही है आपको? बिल्कुल पहुंच रही है। हाँ, ऐसा है